नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मार्केट का हाल थोड़ा ज़्यादा बुरा है और इंडेक्स लेवल पे तो आपको 100 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर बेस गिरावट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब एडवांस शेयर्स कम रह गए हैं, डिक्लाइनिंग शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं। मॉर्निंग में जो रेशो था वो एग्जैक्टली उल्टा होता हुआ दिख रहा है। पहले एडवांस शेयर्स लगभग 1200 थे और डिक्लाइनिंग शेयर 750-800 थे, एंड अभी डिक्लाइनिंग शेयर्स लगभग 1200 हो गए हैं, 1170, और एडवांस शेयर 820 के समथिंग है। तो एग्जैक्टली बस एडवांस को डिक्लाइन कर दिया है, डिक्लाइन को एडवांस कर दिया है, सेम डिजिट है, बस चेंज हो गया है, पोजीशन चेंज कर ली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% डाउन, निफ्टी मिड कैप लगभग आधे % डाउन, निफ्टी लगभग आधे % डाउन, बैंक निफ्टी भी आधे % डाउन ट्रेड कर रही है, सेंसेक्स भी आधे %, यानी ऑलमोस्ट ब्रॉडर बेस मार्केट आधे % डाउन है। आज एक सेक्टर है जो लीड कर रहा है बाजार को, वो है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, और जो आज कहीं ना कहीं मार्केट को धकेलने का काम कर रहे हैं नीचे की तरफ, वो आईटी है, लीडरशिप ले रहा है गिरावट में, और मेटल्स हैं कहीं ना कहीं जो कि आपको गिराते हुए दिख रहे हैं बाजार को। मेटल्स में मैंने कल 2-3 वीडियोस बनाई थी, पर्टिकुलर स्टॉक पे भी, पूरी ग्रुप पे भी, तभी आपसे एक ही चीज बोली कि खरीदना नहीं है। हालांकि आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं भाई आप आईटी को लेकर कह रहे थे खरीदना है, लेकिन आईटी गिर गया। तो यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने कहा था आईटी पोजिशनली अच्छा दिखता है, अभी हो सकता है कंसोलिडेशन में नीचे आ जाए, वो लेने के मौके हैं, लेकिन मेटल्स में आपको प्रॉफिट बुक करना था। देखिए, पैसा बनाना पैसा बचाना दोनों अलग चीजें हैं। पैसा आपने बन रहा था और आपने बुक करा तो घर ले गए, नहीं करा तो दोबारा नीचे आ गए। ठीक है, आईटी में तो 3-4 बार प्रॉफिट बुक हुआ है, आईटी की एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। पहले भी मेटल्स पे बात करते हैं। मेटल्स की बात करें तो इंडेक्स लगभग 1% डाउन है। एक ही चीज थी कि ओवरबॉट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की करेक्शन आने दीजिए, खराब नहीं है, बट डिमांड ऐसी कोई शार्प नहीं लौटी है, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज नहीं हुई है। स्टॉक ऊपर चल गए हैं, भागे हैं, इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे है। इसके पीछे का एक ही रीजन था कि केवल और केवल मार्केट में तेजी, और जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता हुआ दिख रहा था, तो ये मेटल्स को ऊपर लेके जा रहे थे। अभी अगर आपके वही 3 फेवरेट काउंटर हमारे हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता, इन्हीं पे मैं अभी बात करूंगा आप सभी के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील में मुझे लगता है सबसे ज्यादा पोजीशंस रहती हैं इन्वेस्टर्स की। 113 पे आया, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई, और स्टॉक कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट भी ले लेगा। कल भी मैंने आपसे कहा था कोई फ्रेश एंट्री अगर ले रहा है, वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, अगर ले रहा है तो 112 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अभी भी वो ट्रिगर नहीं हुआ है, और जिसने ले लिया है तो वो अब डरे ना, 112 का ही स्टॉप लॉस रखें। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है तब तक तो बने रहे, अगर ट्रिगर होता है तो निकल जाएं। और इस स्टॉक में जो खरीदारी करने की रेंज है वो लगभग 108-107 रुपए की होगी मेरे हिसाब से, जहां हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आएगा। बाकी स्टॉक मोमेंटम में दिख रहा है, हायर हाइज दिख रहे हैं, 1 महीने के चार्ट्स पे पॉजिटिव दिख रहा है, और खरीदारी करने की राय है, लेकिन गिरावट में अभी जिस पे है वो बना रहे फ्रेश एंट्री की राय तो अभी भी मैं नहीं दूंगा आपको। आज देखें तो वॉल्यूम्स भी कम आए, तो गिरावट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए और एवरेज वॉल्यूम लगभग 5 करोड़ शेयर्स के हैं। कल के सेशन में तो मोर देन 6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो आज वॉल्यूम्स थोड़े डाउन है, स्टॉक गिरा है, तो ऐसा नहीं है कि गिरावट में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, वॉल्यूम्स नहीं है तो दैट मीन्स ये गिरावट सस्टेनेबल नहीं है। एक अपडेट देना चाहूंगा, मैंने आपके साथ एक पेनी स्टॉक शेयर करा था, धनुश्री ट्री, उस टाइम 16% ऊपर था, अभी 20% का सर्किट लगाता हुआ दिख रहा है, 19% ऊपर दिख रहा है। बहुत बड़ी खबर आई थी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो जाइए, मैंने एक पेनी स्टॉक करके वीडियो बनाई है, उसको देखिए, आप इस स्टॉक की डिटेल्स देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, मैं आपके साथ क्या बता रहा था, स्टॉक के वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी परसेंटेज टाटा स्टील के। तो टाटा स्टील में कल के सेशन में 9 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, मैं तो 6 बोल रहा था, 9.6, उसके सामने तो आज एक तिहाई वॉल्यूम्स ट्रेड हो, तो वॉल्यूम्स कम है तो दैट मीन्स डरने वाली बात नहीं है, बने रहना चाहिए अगर है तो, और फ्रेश एंट्री के लिए डिप्स का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट हिंडाल्को मोमेंटम में है, पॉजिटिव है, बट ये लेवल खरीदने के लिए अच्छे नहीं लगेंगे। 460 का स्टॉप लॉस बनेगा आपका जिसके पास है, और ऊपर में 480-500 रुपीज़ के आप टारगेट रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर में है, बट रिस्क ज़्यादा है, मीन्स कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बराबर हैं, 50-50 है। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 460 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट पहला 480 का रखें, दूसरा 495 का रखें। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं वेदांता। वेदांता के बारे में बात करते हैं तो डिविडेंड को लेकर भी कुछ सवाल है, तो डिविडेंड आपकी बैंक में आ जाएगा। एक और सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो तो माइंट्री को लेकर बोलूंगा। उन्होंने बोला मेरे पास LTI के तो शेयर्स आ गए, बट जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है वो नहीं आया है, तो वो आपकी बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए।
वेदांता की बात करें तो कल कुछ बड़ी खबर भी है। कंपनी क्लैरिफाइज ऑन रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स इन ओडिशा। कंपनी सेज हैड रिसीव्ड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन प्रिंसिपल अप्रूव टू प्रोवाइड हॉट मेटल to aluminum dependent industries by inviting them to set up their plants in the Vincity of company's primary aluminum plant at Jharsuguda। तो ऐसा कुछ है, तो मेरे ज़्यादा समझ नहीं आई ये चीज़। चलिए ठीक है जी। तो वेदांता में भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है ट्रेड, नो ट्रेड जोन में स्टॉक में। मुझे लगता है आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नीचे में आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर में आएगा ब्रेकआउट के बाद लेंगे। कल इकलौता यही ऐसा स्टॉक था जिसको मैंने कल भी नो ट्रेड बोला, आज भी नो ट्रेड बोला। बाकी में तो एक आखी बने रहिए। इस स्टॉक में तो ट्रेड बनी रही है ना, बेचने की राय दे सकता मैं, ना खरीदने की राय दे सकता। खरीदना है जब 325 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा स्टॉक, तो बड़ी तैयारी करेगा तेजी की तरफ, तब बाय रिकमेंडेशन देंगे। तो ये मेरी वीडियो अभी मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ और पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।